हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे को फोनिक साउंड सिखाएं। और फोनिक साउंड अगर आपका बच्चा सीख जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि वो इंग्लिश की बुक पढ़ना, लिखना और वर्ड्स को समझना सीख जाएगा। तो फोनिक सिखाने के लिए बच्चे को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, जिनमें से एक होता है वॉवेल टीम। अब ये वॉवेल टीम क्या है, सुनकर घबराना नहीं है, कोई ऐसी बड़ी टीम की बात नहीं हो रही है। वॉवेल टीम का मतलब होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलकर यानी कंबाइन होकर के पेयर में मिल करके जो भी साउंड निकालते हैं इसे ही पूरा कहते हैं वॉवेल टीम। अब बच्चे को ये आसानी से समझ में आ सके इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है वॉवेल पेयर्स, एक है वॉवेल डाइग्राफ और एक है वॉवेल डिप्थोंग्स। ठीक है, अभी हमें बच्चे को बारी बारी से ये तीनों चीज़ें सिखानी है। अगर बच्चा ये तीनों चीज़ें बारी बारी से सीख जाएगा तो आसानी से वॉवेल वर्ड्स को, यानी कि जिन वर्ड्स में वॉवेल कंबाइन होते हैं या वॉवेल पेयर्स में होते हैं, उसके साउंड सीख जाएगा तो आसानी से उसे पढ़ना आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अभी वॉवेल पेयर्स की बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाइग्राफ और डिप्थोंग्स के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हमारा वॉवेल टीम पूरा हो जाएगा और हम बच्चे को आसानी से वॉवेल साउंड इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में कवर करते हैं वॉवेल पेयर्स को, जिसमें 9 पेयर्स आते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को हमें ये समझाना है कि ए ई आई ओ यू ये तो हमारे 5 वॉवेल्स हैं ही, लेकिन Y और W भी वॉवेल्स में ही आते हैं। इसका कारण ये है कि Y और W कई बारी वॉवेल्स की तरह साउंड करते हैं, यही कारण है कि Y और W को भी वॉवेल में ही काउंट कराया जाता है। तो ये बच्चे को पहले आपको समझा देना है। अभी ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स है, सारे वॉवेल्स जो हैं, एक के साथ मिल करके कई तरह के साउंड निकालते हैं। ठीक है, इसे ही वॉवेल पेयर्स में हम सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सारे वॉवेल लिख रखे हैं मैंने, सभी आपस में मिलकर, कभी ए के साथ मिलकर, कभी ए ई के साथ मिलकर, कभी आई के साथ मिलकर, मतलब ऐसे ही सारे वॉवेल्स आपस में मिलकर अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे को हमें अभी समझाना है। इसे ही समझाने के लिए 3 तरह के भागों में बांटा गया है ताकि बच्चे को आसानी से समझाया जा सके, कोई बर्डन ना उसे लगे। ठीक है, तो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले वॉवेल पेयर्स के बारे में समझते हैं। तो इन सारे टीम में वॉवेल पेयर्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें एक ही पैटर्न से लिखा जाता है, एक ही पैटर्न से पढ़ा जाता है, उसे ही वॉवेल पेयर्स कहा जाता है। अब वो पेयर्स कौन कौन से हैं? ये है वो पेयर्स। मैंने यहाँ पे 9 पेयर्स लिख रखे हैं क्योंकि वॉवेल पेयर्स 9 ही होते हैं। ठीक है, जो कि है ए आई, ई ए, डबल ई, ओ ए, ओ ई, यू ई, ए वाई और आई ई। तो बच्चे को आपको समझाना है पहले वॉवेल पेयर्स के बारे में, जो कि होते हैं 9। ठीक है, अभी बच्चे को कैसे समझाएंगे कि ए आई तो चलिए एक साथ में लिख दिया गया है पेयर्स में, लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या? ए का साउंड तो होता है ए, आई का होता है ई, तो क्या इसे ए ही पढ़ेंगे? नहीं, इसे ए ही नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा? तो एक छोटी सी कविता बच्चे को सुना दीजिए कि बेटा ये दोनों हैं दोस्त, और जब ये दोस्त एक साथ चलते हैं तो पहला वाला अपना नाम पुकारता है और दूसरा हो जाता है चुप, यानी कि कुछ भी नहीं बोलता। ये भाषी लोगों ने हिंदी में कहा है। अब इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? When two vowels go walking, the first one does talking and it tells its own name। यानी कि सेम चीज ही है कि जब 2 वॉवेल्स एक साथ चल रहे हो तो पहला वाला अपना नाम लेता है, पहला वाला बात करता है, दूसरा वाला बात नहीं करता। तो इस तरीके से आप बच्चे को समझाइएगा कि जब आपको ये पेयर्स दिखे तो सिर्फ पहले वाले का नाम जो है वही पढ़ना है, दूसरा वाला हो जाएगा साइलेंट। जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो ए को तो ए ही पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? ए आई को ए, ई ए को क्या पढ़ेंगे? ई, क्योंकि ए साइलेंट है, और ई का तो ई पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे ई और ई है तो यहाँ पे पढ़ेंगे ई, यानी कि ई का लॉन्ग साउंड पढ़ते हैं, यानी कि बड़ी ई पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे ओ और ए है तो ए हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे? ओ। अभी देखिए इसे अच्छे से और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए और आई। तो बच्चे को हमें क्या समझाना? पहला वाला बोलेगा अपना नाम, तो पहला वाला का नाम क्या है? ए। दूसरा वाला हो जाएगा साइलेंट, उसे नहीं पढ़ेंगे। तो जब भी ए और आई हमें एक साथ दिखे तो क्या पढ़ना है? ए।
जैसे यहाँ पे ई और ए है तो ई का तो ई ही होता है और ए हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे ई। यहाँ पर ई और ई एक साथ है तो इसे पढ़ेंगे लॉन्ग वॉवेल साउंड, यानी कि बड़ी ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे ई। ओ ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा साइलेंट, तो ओ को क्या पढ़ेंगे ओ ही पढ़ेंगे। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बच्चे को समझाना है। जैसे यहाँ पे मैंने ए आई लिखा है तो अभी मैंने क्या बताया कि आई को नहीं पढ़ना है और ए का नाम ही पढ़ना है, यानी कि ए। तो क्या पढ़ते हैं ब अर ए ब्रेन ब्रेन, ट अर ए ट्रेन ट्रेन, ए मेन। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के फोनिक्स बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ई और ए लिख रखा है तो ई ए का साउंड क्या बताया मैंने, क्या पढ़ेंगे ई और ई ड रीड रीड, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए क्या पढ़ना है हमें, लॉन्ग वॉवेल साउंड, यानी कि बड़ी ई पढ़ना है। ई सी ट ई टीथ ईट मीट मीट, ठीक है। वैसे यहाँ पर ओ और ए है तो ओ ए में क्या पढ़ेंगे, ए को पढ़ना नहीं है, ओ का साउंड क्या है ओ ही है, तो ग ओ ट गोट, ओ ड रोड, ओ प सोप। अब यहाँ पर है ओ ई में ई को पढ़ना नहीं, ओ को पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे ग ओ गोज, ट ओ टो, यानी कि ई हो जाएगा साइलेंट, जैसा कि हमने बच्चे को समझाया था। अब यू ई से भी कुछ वर्ड्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लू ड्यू फ्लू, तो सब में ई जो है साइलेंट दिखेगा आपको, सिर्फ यू का साउंड आएगा, ग्लू ड्यू फ्लू। वैसे ही ए वाई में वाई साइलेंट होगा तो ए का साउंड आएगा ड ए डे, ए मे, ए से, प इल ए प्ले, क इल ए क्ले। ठीक वैसे ई वाई में भी वाई साइलेंट होगा, ई का साउंड आएगा तो क्या पढ़ेंगे क ई की। वैसे ही आई ई में ई हो जाएगा साइलेंट तो क्या पढ़ेंगे आई, ट आई टाई, ल आई लाई, ड आई डाई। तो इस तरीके से आप बच्चे को वॉवेल पेयर्स बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने वॉवेल पेयर्स को जो है कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉवेल डाइग्राफ्स के बारे में, फिर जाएंगे वॉवेल डिप्थोंग्स में। इस तरीके से हम वॉवेल टीम को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बारी जब बच्चा वॉवेल साउंड को अच्छे से समझ जाएगा ना तो उसके लिए चुटकी बजा के पढ़ना आसान हो जाएगा। कोई भी वर्ड रहने दीजिए, वो खुद ब खुद कंबाइन करके सारे वर्ड्स पढ़ लेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।